इंडिया की बात कर ले तो वो मेडिकल में बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मेडिसिन का प्रोड्यूसर भी है, उसके साथ साथ जो एक्सपोर्टर भी है, दवाइयाँ सस्ती भी है, कतर को भी सप्लाई करता है, पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। तो उनकी इतनी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन कैसे इतने आगे बढ़ गई? यहाँ पे जो माफिया है ना, मुल्क को इस वक्त जो मुल्की मईशत, सिक्योरिटी खदशात, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग जैसे चैलेंजेस का सामना है, दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें कर रही हैं। 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, 2040 में वो चांद पे जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तो नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। तो जो हमारी जो मेडिसिन की प्राइस है, जो 2 रुपए 3 रुपए की जो एक गोली होनी चाहिए, वो 100 रुपए 150 की बन रही है। 3-4 सालों में हमने अपनी क्यों नहीं प्रोड्यूस की? आज भी हम इम्पोर्ट के सहारे बैठे। पता नहीं क्यों बैठे हुए। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी तो नहीं है, हर चीज़ है, लोग भी यहाँ के बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत क्वालिफाइड भी है, सब कुछ है। आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर इंडिया को क्यों वो कर रही हैं ये नहीं, हम आज बात कर रहे हैं कि जो एक मेडिकल फील्ड है, जब से उन्होंने हमारी सप्लाई बंद, क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट वहीं से होती थी, ठीक है, अब जो बंद हो गए, जो प्राइस है, आप जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है। तो इंडिया को हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर इतना रेकमेंड क्यों करते हैं पेशेंट्स को? कि मेडिकल फील्ड वहाँ पे यूथ वैसी है कि मेडिकल को ऊपर लेके जा रही। दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं तो भाई ये कतर वाले जो, अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई, उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहाँ किया भाई? क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों, ये बताओ। इंडिया की वर्थ है वो हमारे लोगों की नहीं है। वो एक मोदी है वो जो सालों के साल चल रहा है हमारे पास। ना 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 ना, चावल तो भारत वाला ही चाहिए। ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है तो इंडिया क्यों नहीं आप चले जाते? वहाँ पे तो बहुत सस्ता है और वीज़ा ना हर किसी के लिए आई थिंक पॉसिबल नहीं है कि वो हर कोई बंदा चला जाए वहाँ पे। क्रिकेट नहीं संभाली जा रही, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं वही कहना चाह रहा था कि हमारे बारेश दाढ़ियों वाले जो लोग क्रिकेट के मैदान में भी नमाजें पढ़ते, फौरन से फाइल बनाते हैं कि आप इंडिया जाके जो है इलाज करा लो। वैसे तो हम उनको कहते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन मुल्क है और अपने मरीज हम उधर भेज देते हैं कि इलाज कराने। सर जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि जब कतर ने हमारे 8 नेवी ऑफिसर को जब फांसी की सजा सुनाई दी थी, तो दोस्तों भारत ने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया था। और जैसा आप सभी को पता है कि भारत जो दवाइयों का इतना बड़ा एक्सपोर्टर है दोस्तों, उन्होंने तो दोस्तों उनके इस एक कदम उठाने के चक्कर में पूरा कतर की हालत खराब हो गई है। और दोस्तों सेम हालत पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान के अंदर भी दवाई सप्लाई कम कर दी गई है, ना के बराबर कर दी गई है। तो जो दवाई उनको 1 रुपए की पड़ती थी दोस्तों, वो उनको आज 99 रुपए 100 रुपए देने पड़ रहे हैं उस एक दवाई के लिए। इतनी ज्यादा महंगाई वहां पे तो चली रही है शुरू से, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी डेवलप किया नहीं, उन्होंने सिर्फ लड़ाई करना सीखा है, आतंक फैलाना सीखा है। अगर पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर लेते तो शायद उनका कंट्री बच जाता। पर दोस्तों कतर की अभी जो हालत हो रही है, कतर की और बुरी हालत हो रही है, क्योंकि दोस्तों भारत ने मेडिकल फील्ड में इतना ज्यादा रिसर्च किया, इतनी ज्यादा काम किया है, जहाँ के हमारे डॉक्टर हैं वो दोस्तों इतना ज्यादा काम कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में कि आने वाले टाइम में भारत दोस्तों नंबर 1 मेडिकल कंट्री बन जाएगी जो सप्लाई करवाती है। सो दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन होता है। मुझे मेडिकल की और इन चीज़ों की ज़्यादा फिक्र नहीं है, मुझे इस वक्त अपनी जॉब की फिक्र है। और क्या नाम है, माइक थोड़ा सा दूर कर लें। और क्या कहते हैं, मैं एक तो जॉब ढूंढ रही हूँ, ऊपर से मैं यहाँ पर आई थी अपनी मदर की कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए और कुछ अपनी चेंज के लिए। कराची में मेरा बहुत बड़ा इशू चल रहा है। हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसको फ्रॉड से जो ऑनर थे सोसाइटी के, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। मैं उसके लिए लॉयर नहीं हायर कर सक रही हूँ क्योंकि मेरी मदर की जो कैंसर थी उसके ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्चा होना शुरू हो गई थी। तो पाकिस्तान में जो कैंसर का ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है तो इंडिया क्यों नहीं आप चले जाते? वहाँ पे तो बहुत सस्ता है और वीज़ा ना हर किसी के लिए आई थिंक पॉसिबल नहीं है कि वो हर कोई बंदा चला जाए वहाँ पे। और फिर वहाँ पे आपका कोई होना चाहिए, इस तरह तो नहीं आप एक अजनबी कंट्री में जा सकते हो। बेसिकली तो मैं हूँ इंडिया से ही बिलोंग करती हूँ, हमारे पेरेंट्स वहीं के थे, मगर हमारी तो यहाँ की बर्थ है, मेरी बर्थ प्लेस कराची की है, मगर मेरे पेरेंट्स वहीं से आए थे शादी करके। तो रिलेटिव्स को तलाश करना, ढूंढना, ये सारा कुछ थोड़ा
मुश्किल है, लेकिन मेडिकल वीज़ा पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर इंडिया को क्यों वो कर रही हैं ये नहीं, हम नहीं, हम आज बात कर रहे हैं कि जो एक मेडिकल फील्ड है, जब से उन्होंने हमारी सप्लाई बंद, क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट वहीं से होती थी, ठीक है, अब जो बंद हो गई, जो प्राइस है, आप जा रही हैं, आप मदर का ट्रीटमेंट करवा रही हैं, तो जो हमारी जो मेडिसिन की प्राइस है, जो 2 रुपये 3 रुपये की जो एक गोली होनी चाहिए, वो 100 रुपये 150 की बन रही है। 3-4 सालों में हमने अपनी क्यों नहीं प्रोड्यूस की? आज भी हम इम्पोर्ट के सहारे बैठे हुए हैं। पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी तो नहीं है, हर चीज़ है, लोग भी यहाँ के बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत क्वालिफाइड भी है, सब कुछ है। तो ये कोई होगी पॉलिटिक होगी इसके पीछे या कुछ होगा इसके पीछे, आई डोंट नो। ठीक है, आप यहाँ के जो हॉस्पिटल का जो सिस्टम है, डॉक्टर का जो सिस्टम है, कितना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है आपकी नज़र में? जाहिर सी बात है, क्या सेटिस्फाइड होगा बंदा? आप अगर गवर्नमेंट में चले जाएं तो गवर्नमेंट में तो वो हाल होता है कि बीमार आदमी सोचेगा यहाँ पता नहीं हम बचेंगे भी या नहीं, और अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में फ़ीस इतनी है कि डॉक्टर की सारी तवज्जो अपनी फ़ीस लेने पर होती है। एक साथ वो आपको इतने टेस्ट बता देंगे कि वो टेस्ट के बगैर आपका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे, ना आपको कोई मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। उन्हें ये वो गौर फिक्र भी नहीं करेंगे कि आखिर इस बंदे के साथ हो क्या रहा है। उनकी सोचने समझने की सलाहियत बंद होती है। अच्छा, बाकी मसले, एक अपील है आप भी करें, हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि बाकी चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन जो इलाज है वो बेहतर और सस्ता करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। अगर इलाज फ्री हो जाए तो मेरे ख्याल है लोगों की लाइफ बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि फिर डॉक्टर्स को ये हो जाएगा कि हमें तो जो मिलना है वही मिलना है, मुझे पेशेंट्स पर उनकी तवज्जो होगी पूरी, ना कि पैसों पर होगी कि हमें कितने पैसे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और कराची में क्या सूरत हाल होती है? सेम ही है, सेम ही है, जो यहाँ है वो वहाँ है। मैं अपनी मदर को लेके पटेल हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, 4 हफ्तों में उन्होंने इतना बिल बना दिया था कि मुझे वहाँ से लेके निकलना पड़ा था। मैंने कहा, और कंडीशन बेड से बेड होती जा रही थी, वो तो मुझे लग रहा था पैसों के खातिर मानने पे भी तैयार हुए हुए थे। तो कोई अच्छा सिस्टम नहीं है यहाँ पे हॉस्पिटल का, बेहतरी की ज़रूरत है। पढ़े लिखे पाकिस्तानी चेंज चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? मैं ज़मीन माफिया की तरफ से आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि इस तरह से पैसा ले लेते हैं और ज़मीन देते नहीं हैं। माफिया के खिलाफ? हाँ, ज़मीन माफिया के खिलाफ है। जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है, और ये अगले कुछ महीनों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट जो है दोनों तरफ के एग्रीमेंट्स होते हैं। और इससे पहले कई एक खबरें ऐसी आ चुकी हैं कि जब जो दोनों कंट्रीज के बीच हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया। अच्छा, इंडिया की तरफ से यूएई के लिए बहुत सी ऐसी कामों में छूट दी गई, और उनको जो ट्रेड है उसके लिए टैक्स की छूट दी गई। जो भी इसमें खबरें आई हमने आप तक पहुंचाई कि कैसे जब वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दूसरी तरफ से भी उनके लिए सहूलियात, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन अब ये खबर अपनी जगह पर कितनी अहम है, इस वक्त जो इंडिया के ताल्लुकात हैं गल्फ के साथ, उसमें इसका क्या एंगल है, और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए ये खबर कितनी अहम है। क्योंकि खबर ये हमें बताती है कि आप अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा बना सकते हैं और उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो भी कुछ कम पुराने नहीं। लेकिन जब हम इस खबर पर नजर डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया के रिलेशंस, पाकिस्तान के जैसे यूएई के साथ रिलेशंस है ना, इंडिया के रिलेशंस पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। 1980s में इंदिरा गांधी ने विजिट किया था, उनके उस वक्त जो ताल्लुकात थे वो थे, लेकिन डेकेड्स तक इनके कोई रिलेशंस इंडिया और यूएई के ऐसा इतने बेहतर नहीं रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये सोचा और अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाने शुरू किए, तो इस दौरान हमने ये देखा कि पिछले एक डेकेड में यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हो गए।
अच्छा, अब इंडिया ने पहले ऐसा जो है वो नहीं सोचा था कि क्या हम जो है वो इन्वेस्टमेंट वहां से आए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो और इससे हमें इतना फायदा होगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो इंडिया की मौजूदा हुकूमत है उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कोई 4 से 5, शायद इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, विजिट्स हों अपने इस टेन्योर के दौरान के जो उन्होंने अबू धाबी और यूएई के किए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।